हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाणी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे टेंथ के बाद, ठीक है, ट्वेल्थ करें कि डिप्लोमा, इसके बारे में बात होगी। और ट्वेल्थ के बाद बीटेक करना सही है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करना सही है, इसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, ए टू जेड पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्वेल्थ, टेंथ के बाद ट्वेल्थ करें बीटेक, फिर कितना टाइम लगने वाला है और डिप्लोमा के बाद कितना टाइम लगेगा, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले टेंथ के बाद ट्वेल्थ करोगे, 2 साल इसमें लग जाएगा। ठीक है, 2 प्लस बीटेक 4 साल, टोटल 6 साल लग रहा है। ठीक है, टेंथ के बाद बीटेक करने में 6 साल लग रहा है। और यहाँ पे 3 साल डिप्लोमा प्लस 4 साल बीटेक, 3 साल यहाँ पे लेटरल एंट्री में हो जाता है, तो 3 साल का बीटेक हो जाता है, तो 6 साल। जो टाइम ऑफ पीरियड है टोटल सेम लग रहा है, 6 साल यहाँ पर भी लग रहा है, 6 साल यहाँ पर। लेकिन अंतर है यहाँ पे, क्या अंतर है? तो ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, अगर डिप्लोमा टेंथ के बाद तुम डिप्लोमा करते हो यहाँ पे, तो जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जॉब यहाँ पे जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, कि जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर टेंथ के बाद डिप्लोमा करते हो तो जॉब इजीली लग जाता है, लगभग लग ही जाता है। लेकिन और यहाँ पर सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है, इंक्रीमेंट भी ठीक ठाक होता है। अगर तुम सिर्फ ट्वेल्थ करते हो, टेंथ के बाद अगर ट्वेल्थ करते हो, तो जॉब लेना क्या होता है, जॉब लेना तुम्हारा मिनिमम कम चांसेस होता है। ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम चांसेस होता है जॉब लगने का, और यहाँ पर हाई चांसेस होता है जॉब लगने का। तो और इंक्रीमेंट जो होता है यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट स्लो होता है। यहाँ पर जो जॉब लगता है, अगर डिप्लोमा बेसिस पर जा रहे हो, तो आपका जो लगेगा 8,000 से 20,000 तक लगता है जॉब। ठीक है, अगर मतलब जा रहे हो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए, आप कैंपस में बहुत कम 8-10 हजार मिलता है, 20,000 मतलब मैं ज्यादा ही बता दिया हूँ तुम लोग को। और अगर तुम मतलब कैंपस से जा रहे हो कैंपस प्लेसमेंट तक, तो 20-25, 30-35 तक भी जाता है। 8,000 से 35,000 तक, 40,000 तक कर सकते। ठीक है, 40,000 तक मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक जाता है। जो आप कैंपस जाते हैं 8,000, 10,000, 15,000, इतना नौकरी मतलब बातें हैं। ट्वेल्थ के बाद जाओगे, सेम वही चीज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, 10,000, 12,000 पाओगे ट्वेल्थ लेवल पे। और यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता है, बढ़ता है, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट स्लो है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर टेंथ के बाद इसको ही कर लिया जाए, डिप्लोमा ही ज्यादा बेटर है, और ट्वेल्थ के बाद बीटेक करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब है, देखो क्या क्या मतलब है। यहाँ पे जो होगा, तुम अगर यहाँ से ट्वेल्थ के बाद बीटेक करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, इसमें बीटेक करने का चांस मिलेगा। और यहाँ पर अच्छा मतलब जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम्हें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जा सकते हो, जो टॉप के इंस्टीट्यूट है। बट यहाँ पे अगर डिप्लोमा के बाद तुम बीटेक करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जाने का चांस नहीं मिलेगा। अगर तुम, ठीक है, इस बार नोटिफिकेशन भी आया है, अगर टेंथ के बाद डिप्लोमा करते हो, तुम अगर यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर करते हो, तब जाकर तुम्हें आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, वो भी फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे वहां पे। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है, तुम डिप्लोमा करोगे फिर जाओगे, तो सबसे अच्छा ये है। और अगर यहाँ से बीटेक करोगे, ठीक है, कहाँ से कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हारे लिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, एक दो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट में एडमिशन आराम से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, उसमें एडमिशन पाने के लिए तुम्हें इंट्रेंस देना पड़ता है। इंट्रेंस कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में देख लो, वहां तुम्हारे डिप्लोमा का जो मार्क्स रहेगा, उसी के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन मिल जाता है बीटेक में, गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है।
ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जगह क्या होता है, इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस कौन सा होता है, एक आता है लीड का, लीड लेटरल एंट्री इंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसके थ्रू एडमिशन मिलता है बीटेक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं जो एनआईटी का टक्कर देते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो तुम लोग यहाँ से भी। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ पे बीटेक कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे, तुम्हारा जॉब लगने से का चांस बढ़ जाता है यहाँ पे बीटेक करने के बाद, क्योंकि तुम डिप्लोमा हो प्लस बीटेक हो, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर भी सैलरी अगर अच्छे कॉलेज से करोगे ठीक ठाक मिल जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर तुम आईआईटी एनआईटी में जाते हो, जो जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम जॉब लेने की जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम लग जाता है। अच्छा खासा लगता है यहाँ पे। बट यहाँ पर तुम्हारा जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी मिलता है, बट जॉब लगता है, जो सैलरी होती है थोड़ा कम मिलती है, बाद में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बहुत थोड़ा सा, अगर तुम डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिए हो, क्योंकि डिप्लोमा हो प्लस बीटेक थोड़ा सा एडवांटेज बढ़ जाता है यहाँ पे। लेकिन ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट है यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगा तुम्हें इजी, मतलब ये बेस्ट रहता है एक हिसाब से देखा जाए। टाइम सेम लग रहा है तुम लोग का, लेकिन ये वाला मौका नहीं मिल रहा है तुम लोग को। ठीक है, फिर आगे क्या कर सकते हो, आगे फिर यहाँ पे जो एडमिशन तुम्हें मिल रहा है लेटरल एंट्री से, वो सेकेंड ईयर में जाओगे। सेकेंड ईयर, जैसे जो बीटेक होता है, हम लोग का बीटेक जो होता है वो 4 साल का होता है, बट अगर डिप्लोमा के बाद करने जाओगे वो 3 साल का होगा, डायरेक्ट तुम्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। क्यों सेकेंड ईयर में दिया जाता है, क्योंकि तुम डिप्लोमा किए हो, ठीक है, बीटेक में जा रहे हो, तो तुम्हें जानकारी होती है फर्स्ट ईयर की, तो इसलिए उस कोर्स को मतलब 1 साल कम कर दिया जाता है, तुम्हें सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर वैकेंट सीटें नहीं रहती, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में वैकेंट सीटें नहीं रहती। यहाँ पर जाओगे डिप्लोमा करने के बाद भी दे सकते हो, 10th प्लस डिप्लोमा किए, डिप्लोमा के बाद इसको फॉर्म भर सकते हो, बट ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैकेंट सीट नहीं रहेगी, जाओगे डायरेक्ट तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे यहाँ पे, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर 4 साल यहाँ दोगे, 3 साल डिप्लोमा यहाँ दिए, 6 साल यहाँ लगा दिए, फिर 4 साल यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा से दिक्कत हो सकती है। सैलरी यहाँ पर जो होती है एनआईटी आईआईटी में, यहाँ पे सैलरी सैलरी जो होती है काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पे करोड़ों में पैकेज जाता है। ठीक है, अभी आईआईटी का जो पैकेज गया है इस बार, वो गया है 3.5 करोड़ गया है। आईआईटी मद्रास का गया है, कोई ट्रेडिंग करके कंपनी है, वो ट्रेडिंग कराती है, तो उसने दिया है यहाँ पर 3.5 करोड़ का आईआईटी का। और एवरेज पैकेज देखा जाए यहाँ पे एनआईटी का 8 लाख से लगभग 25 लाख तक, वो ब्रांच पर भी डिपेंड करता है, इसके बीच में रहता है। ठीक है, मैक्सिमम 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे जाता है पैकेज इसका। बट यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेज हैं उसमें आपको लगभग 6 लाख से 10 लाख का पैकेज देखने को मिलेगा, एवरेज पैकेज मैं बता रहा हूँ सबको ले। ठीक है, अपवाद बहुत मिलेंगे, बहुत कहेंगे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ा था मेरा 50 लाख का पैकेज है, वो एक दो होता है, मैं मतलब एवरेज लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें मतलब आराम से मिल जाता है अगर स्टेट गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज है तो। और अगर नॉर्मली वैसे देखा जाए, तो नॉर्मली वैसे अगर जाओगे नॉर्मल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट लो है, तो वहाँ पे आपको 3 से 4 लाख का पैकेज एवरेज देखने को मिलता है। एक दो मिल गया 7-8 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम लोग के लिए ये है कि 10th करो, 12th करो, फिर डायरेक्ट तुम आईआईटी एनआईटी में जा सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, इसमें जो होता है आपका, अगर तुम बीटेक कर लिए तो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब, जैसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए यूपीएससी, यूपीएससी दे सकते हो। ठीक है, यूपीएससी के बाद एसएससी, सीजीएल, सीजीएल सीजीएल लगभग मैक्सिमम जॉब के लिए जो ग्रेजुएट लेवल पर आता है एलिजिबल हो जाते हो। यूपी, एक ये यूपीआईईएस का पोस्ट आता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस। ठीक है, एसएससी जेई, तो बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है,
गेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, गेट के लिए, और इसको कर लेते हो सेम। अगर इसको करते हो तो ये सब गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, अगर ये गेट क्वालिफाई करके यहाँ से जा रहे हो चाहे यहाँ से जा रहे हो, उसमें सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जितना प्राइवेट वालों को कॉलेज से किया है उतना आपको मिलेगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करके आया है उसको भी उतना सैलरी मिलेगा। आप पूछोगे सर बताइए कि अगर मैं यहाँ से बीटेक कर लेता हूँ चाहे यहाँ से कर लेता हूँ, इसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो तुम लोग के लिए अगर बीटेक कर लेते हो इसके बाद दो ही ऑप्शन बचता है जो काफी अच्छा है, इस समय मार्केट में डिमांड है, ठीक है। एक तो तुम्हारा हो गया एमटेक, एमटेक हो गया, ठीक है, एमटेक कर सकते हो। और दूसरा क्या है, और एमबीए, एमबीए, एमबीए करो या तो एमटेक करो। एमटेक के लिए क्या करना होगा, तुम्हें गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। गेट, गेट में अगर तुम अच्छा कर दिए गेट एग्जाम में, तो यहाँ से आईआईटी से और जो अच्छे अच्छे कॉलेज है वहां से तुम एमटेक कर सकते हो, ठीक है। और एमबीए, तुम एमबीए के लिए तुम जा सकते हो, यहाँ पर कैट का एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम देकर तुम क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आईआईएम में जा सकते हो, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, आईआईएम में जा सकते हो। अच्छे जो टॉप के इंस्टीट्यूट है वो मैं बता रहा हूँ। तो बीटेक के बाद ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो तुम्हारा प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो मार्केट सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लेसमेंट कई चीजों पर डिपेंड करता है, तुम्हारे कैंपस में उस साल कंपनी आ रही है कि नहीं, मार्केट का सिचुएशन क्या, मार्केट पर ही वेरी करता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब पूछा जाए सर दोनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, मेरे अगर अकॉर्डिंग देखोगे ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इसको कर सकते हो। अगर बहुत सारे बच्चों का जेई मेंस का स्कोर खराब हो जाता है कि सर इसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो मुझे, और हाँ, जो एनआईटी आईआईटी ट्रिपल आईटी में जाओगे इसका जो एग्जाम होता है जेई मेंस, जेई मेंस देकर जाओगे, ठीक है, ये जेई मेंस देकर जाओगे और यहाँ पर तुम लीड के थ्रू बीटेक में जाओगे। और अगर पूछा जाए तो बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर तुम्हारा स्कोर मतलब अच्छा नहीं कर पाए हो जेई मेंस में, ड्रॉप भी लिए थे, तो तुम अच्छा है कि डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा के लिए टॉप कॉलेज आईआरटी इलाहाबाद से कर सकते हो, आईआरटी से कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में तुम्हारा जीपीएल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जीपीके, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, तो ये अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो इसका टक्कर देते हैं, मतलब आईआईटी का टक्कर देते हैं डिप्लोमा लेवल पे अच्छे कॉलेज। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आगे क्या है। अब डिसीजन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बताओ, और मेरा नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कांटेक्ट कर सकते हो कैरियर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।